हमारा देश गम में डूबा हुआ है और देश को एक ऐसी क्षति हुई है जो पूरी नहीं की जा सकती। हमारे देश के होनहार, जांबाज, देशभक्त और देश विदेश में जाने माने वाले सीडीएस, जो कि देश की सेना का सर्वोच्च पद है, विपिन रावत जी की असमय मृत्यु, जिसके कारण से सारा देश शोक में है। ऐसे में कुछ देश के अंदर आस्तीन के सांप ऐसे बैठे हुए हैं जो जहर उगलने का काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। और ऐसे में आपको बताएं कि सरकार को बाकायदा लोगों ने ट्वीट किए, उनके स्क्रीनशॉट भेजे और इसमें तो योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा कर दी है कि जो भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा कि जो देश के सर्वोच्च सेना के अधिकारी की मृत्यु पर, उनके बलिदान पर हंसेगा या मजाक उड़ाएगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और पुलिस को आदेश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए, खोजा जाए। बाकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस की सोशल मीडिया टीम, जो कि पुलिस की टीम है, वो लगी हुई है, साइबर क्राइम सेल वाली टीम, और एक एक व्यक्ति को खोजकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। वहीं आपको बताएं, पूरे देश में इन बातों को लेकर गुस्सा है, पूरा देश गुस्से में है ऐसे लोगों को देखकर जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब इसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया है पूरे भारत समेत। अभी आप देखेंगे राजस्थान के अंदर टोंक से एक व्यक्ति को पकड़ा गया, जो जावेद खान नाम का व्यक्ति है, और वो क्या कह रहा था, जहन्नुम जाने से पहले ही जिंदा जल गया। माने वो हमारे देश के सेना नायक को वो ये कह रहा है कि जहन्नुम जाने से पहले जिंदा जल गया। इसका मतलब उनकी मंशा ये थी कि जो देश का हमारा जवान है, जो सेना के ऑफिसर हैं, वो मरने के बाद जहन्नुम में जाएंगे। जहन्नुम नरक को कहते हैं। क्या उम्मीदें हैं उनकी कि उनका क्या बिगाड़ा है हमारे देश के सेना ने? सेना हमारे देश की रक्षा कर रही है। अगर देश का दुश्मन कोई हमारे देश के ऊपर बम गिराएगा तो क्या उससे जावेद मरेगा, राम नहीं मरेगा? सब मरेंगे अगर कोई ऐसा हमला होगा। लेकिन ये देश के आस्तीन के सांप बाज नहीं आते और ऐसे समय में ये फुंकारना शुरू करते हैं, जिनका फन कुचलना बड़ा जरूरी है। और आपको बताएं, गुजरात में एक शिवा भाई अहीर, अब मैंने जैसे कहा कि इस तरह के लोग हैं, वो लिखता है, पुलवामा द्रोही मनोहर पर्रिकर और सेना के प्रमुख के बाद अब डोभाल की बारी है। यानी एक साजिश, और उस साजिश की तरफ इशारा यह है, वो दुआ कर रहे हैं कि ये मरा है, अब इसके बाद कौन मरेगा। मतलब उनकी मंशा है कि हमारे देश की रक्षा करने वाले लोग जो इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिस तरह से हमने देखा जब दिल्ली में शाहीन बाग बने हुए थे, छोटे छोटे बच्चों से यह कहलवाया जा रहा था। और हमने इस किसान आंदोलन में देखा कि किसान आंदोलन में छाती पीट पीट कर महिलाएं कह रही थी, मर गया मोदी, हाय हाय। इसका मतलब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, देश के सेना नायकों के और देश की रक्षा और सुरक्षा में लगे हुए डोभाल जैसे हमारे कर्मठ और देशभक्त ये जांबाजों के लिए मरने की इच्छा प्रकट करते हैं, उनके लिए शापा कूटते हैं। ऐसे लोग कौन सी मट्टी के बने हुए हैं? भारत की भूमि के तो नहीं है। जरूर इनके खून में कोई दोगलापन आया है। वहीं एक आश्चर्यजनक बात यह है कि कांग्रेस के पंजाब प्रांत के जो अध्यक्ष हैं नवजोत सिंह सिद्धू, जो दिन में 50 बार ऐसा बोलते हैं, जो फालतू की बातें बोलते हैं, और वो व्यक्ति अभी तक, उनके ट्वीट्स देख लीजिए, मैं कल से देख रहा हूं कि शायद कोई ट्वीट आ जाएगा कि हमारे देश के सीडीएस असमय हमारे बीच से चले गए, हमें गहरा दुख है। जहां पूरा देश दुख है, जहां विदेशों से संवेदनाएं आ रही हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का एक ट्वीट नहीं आया। हां, नवजोत सिंह सिद्धू अपनी अध्यक्ष पद को बचाने के लिए या अगला सीएम बनने का सपना देखने के लिए पंजाब का, वो सोनिया गांधी के साथ खड़े होकर फोटो को ट्वीट करना नहीं भूले, क्योंकि सोनिया गांधी के जन्मदिन पे उन्हें लगता है कि बधाई देना, सोनिया की तारीफ करना वो ज्यादा जरूरी है। तो वो करते हैं, वो स्कूल में प्रोग्राम कर रहे हैं, माई फर्स्ट टीचर, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि हमारे देश के जो सर्वोच्च सेना के अधिकारी थे सीडीएस विपिन रावत जी, वो हमारे बीच नहीं रहे, मैं उसके लिए संवेदना प्रकट करता हूं। अरे नकली में ही कर देता, लेकिन क्यों करेगा? क्योंकि वो तो इमरान खान का दोस्त है। इमरान खान का दोस्त ही क्यों, भाई है, खुले में कहता है, साडा तो भरा है, तो उसका तो दोस्त है। तो इमरान खान ने कह दिया होगा कि भाई पाकिस्तान के लिए तो ये खुश की बात है कि आपका सेना का वो जनरल मर गया जिसके पास
पाकिस्तान समेत दुनिया के कई देशों से लड़ने की क्षमता थी। वो कूटनीतिक, रणनीतिक, और आपको बता दूं देश की सेना में स्पेशली जो गोरखा रेजिमेंट है वो फादर की तरह मानते थे, कहते थे अपना शाहब है ये, मतलब बच्चे और पिता जैसा संबंध। और नेपाल के मामले में हमने देखा किस तरह से रिश्ते बिगाड़ने की चीन ने जब कोशिश की, उस समय बिपिन रावत जी सामने आए और व्यक्तिगत उनके जो संपर्क हैं, उन व्यक्तिगत संपर्क और संबंधों के कारण उन्होंने नेपाल से भारत के वापस संबंध स्थापित किए, जैसा कि रहते थे, होने चाहिए थे, और चीन की चाल को नाकाम किया था बिपिन रावत जी ने। और इसीलिए शायद चीन की दुश्मनी बिपिन रावत जी से होनी चाहिए, लगता है, क्लियर है, क्योंकि उनकी नाक में नकेल डालने का काम बिपिन रावत जी ने किया, देश को मुट्ठी बनाकर सेना को, तीनों सेनाओं को। और उन्होंने जो काम किया, जो काम अभी शायद पूरा नहीं हुआ, अधूरा रह गया, लेकिन जितना किया उससे भी यह मुक्का बनाकर चीन की नाक पे मारा था, जिसके कारण चीन 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाया। चीन को दर्द ना हो यह समझ में आता है, पाकिस्तान खुश हो यह समझ में आता है, लेकिन देश में बैठे कांग्रेसी यह खुशी मनाए। कल हमने देखा कुछ कांग्रेसियों ने उस तरह से हंसी की, हा की इमोजी लगाई। क्या कहना चाहते हैं? तो नवजोत सिंह सिद्धू को इसका दुख नहीं है? एक प्रदेश के अध्यक्ष में कांग्रेस के जो टॉप लीडरशिप है, मैंने देखा है उनके ट्वीट्स आए हैं, भैया ये नैतिकता है। जो हमारे देश की सेना में हमारी जान की रक्षा कर रहे हैं -40 डिग्री टेम्परेचर में, वो तब है जब सर्दियों में हम रजाइयों के अंदर दुबके हुए हैं हीटर जलाकर। और ऐसे लोगों के लिए संवेदना हमारे दिल में नहीं उठती क्या? सोनिया मैडम की तारीफ आप करिए, आपकी पार्टी की वो कार्यकारी अध्यक्षा है, खूब तारीफ करिए, दिन भर करिए, दिन में 10 बार करिए, किसको आपत्ति है? लेकिन आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप एक प्रदेश का सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन आपके मुंह से नवजोत सिंह सिद्धू, आपके ट्वीट आपके मुंह से मैं सुनना चाहता था, क्योंकि आपने कहा था कि जो इमरान खान है वो मेरा भाई है। तो यह देखना जरूरी था कि क्या आप वो भाईचारा निभा रहे हो या भारत के लोगों के और भारतीय सेना के साथ भाईचारा निभा रहे हो। बहरहाल ऐसे सफोलों को पहचानने की जरूरत है। मैंने देखा है ट्विटर पर ऐसे कुछ सेना के एक्स आर्मी मैन भी हैं, सेना के रिटायर अफसर हैं, वो भी इस तरह की ट्वीट कर रहे हैं। वो कर्म का बात कह रहे हैं कि कर्म भोग रहा है, जैसा करा वैसा भोग रहा है। यानी विपिन रावत जी की मृत्यु पर वो कहीं ना कहीं खुश हैं। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, मैंने तो ट्वीट्स भी किए हैं, पीएमओ को ट्वीट किया, एचएम को किया, कि भैया ऐसे लोगों को आज जरूरत है कि तुरंत कुचला जाए। देश अब इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, बहुत हो गया। ऐसे सपोले हमने बहुत देखे हैं जो यहां टुकड़े टुकड़े करने की बात करते थे देश के, लेकिन अब देश जागृत हो गया है, अब देश जगा है, देश के अंदर देशभक्ति का जज्बा जग गया है। अब देशवासी इन पर कार्रवाई चाहते हैं। मैं तो कहता हूं संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, ऐसे में सरकार तत्काल प्रभाव से एक नोटिफिकेशन जारी करे और कानून बना दे कि देशद्रोही विचारधारा जो भी स्प्रेड करेगा, जो भी देश की सेना के बारे में देश के कुछ उल्टे सीधे काम करेगा, कुछ बोलेगा, उसको तत्काल प्रभाव से आजीवन जेल में डाल दिया जाए और इनकी सुनवाई भी कुछ अलग कोर्ट में हो। ये जो कोर्ट चल रही है आजकल न्यायपालिका, हमने देखा है, इनको सबूत, गवाह, उसके बाद तारीख, फिर तारीख, फिर तारीख, और ये छूट जाते हैं, इनको जमानत मिल जाती है। ऐसे व्यक्तियों को भारत के अलावा क्या किसी देश में छूट है कि ये सेना के ऊपर मजाक बना सकें? सेना के किसी वरिष्ठ अधिकारी हो या सैनिक हो, उसके ऊपर सवाल उठा सकें? ये सेना के द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा सकें? सेना अगर नागालैंड के अंदर वो ऑपरेशन करती है, उसको आतंकवादियों के होने की खबर मिलती है, हमारे जो 21 RR एलीट कमांडो, जिस तरह से उनको सामना करना पड़ा वहां, वो ठीक है उनके पास बंदूक और AK-47 और बम नहीं थे, तो क्या उनके पास जो हाथ में हमने तलवारें देखी हैं, क्या वो नहीं देखी वीडियो में? कोई मीडिया नहीं बता रहा। और गलत सिद्ध करने की कोशिश की गई कि हमारे जो वो 21 RR कमांडो थे, एलीट कमांडो RR बटालियन के, उनकी गलती थी, उन्होंने गलत पहचान की। मैं उस मुद्दे पर नहीं जा रहा हूं क्योंकि उसकी जांच चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि हम अपने देश की जो सेनाएं हैं उनका सम्मान क्यों नहीं करते?
उन पर शंका क्यों करते हैं, उनको कोर्ट में क्यों जाना पड़ता है, उनके ऊपर एफआईआर क्यों होती है, वो जेल में क्यों जाएं? ये साजिशें अब तक चलती रही, चलेगा। लेकिन आज जब से मोदी जी बैठे हैं, इसके बाद से पूरा देश इस बात की उम्मीद में है कि मोदी जी कम से कम इनके साथ न्याय करेंगे और मोदी जी के शासन में जरूर कोई ऐसा नियम बनेगा कि अब सेना के नौकरी करने वाले, सेना के लोगों को, सेना के नायकों को, तीनों सेना के जो लोग हैं जो हमारे देश की सेवा में लगे हैं, इनके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर पाएगा और इन पर कोई हमला नहीं कर पाएगा, इन पर कोई एफआईआर नहीं कर पाएगा, फर्जी एफआईआर नहीं कर पाएगा। ये बात ठीक है कि यदि वो कोई कानून का उल्लंघन करते हैं व्यक्तिगत घर पर आकर, परिवार में आकर, तब कोई कार्रवाई थाना पुलिस में हो तो समझ में आता है। लेकिन ऑन ड्यूटी जब वो देश की रक्षा में लगे हैं, ऐसे समय में विचार करना पड़ेगा, कुछ नियमों में बदलाव करना पड़ेगा। ये जो मानव अधिकारों की दुहाई देकर के ऐसे पुलिस के अधिकारियों को थानों के चक्कर लगाते हैं या कोर्ट के चक्कर लगवाते हैं, ये बंद होना चाहिए और ये अब नहीं चलेगा। समय है देश के सपोलों का, देश के गद्दारों के ऊपर तत्काल कड़े से कड़ा प्रहार करने का। वंदे मातरम।